अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। कंप्यूटर साइंस के फर्स्ट लेक्चर के साथ मैं हूं आमिर रऊफ। आज हम अपनी बुक का जो सेकंड पोर्शन है प्रोग्रामिंग विद सी उसको स्टार्ट करने वाले हैं, जो कि चैप्टर नंबर 8 से स्टार्ट होता है, गेटिंग स्टार्ट विद सी। हमारी बुक का मेजर पोर्शन प्रोग्रामिंग ही है, इसलिए हम अपने जो स्टडी है उसको प्रोग्रामिंग से ही स्टार्ट करेंगे। प्रोग्रामिंग के फर्स्ट लेक्चर के अंदर आज हम जिन चीज़ों को स्टडी करेंगे उसमें सबसे पहले व्हाट इज़ अ कंप्यूटर प्रोग्राम एंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। कंप्यूटर प्रोग्राम क्या होता है और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या है। सेकंड हम देखेंगे कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की जो दो मेन कैटेगरीज हैं, हाई लेवल लैंग्वेज एंड लो लेवल लैंग्वेज, वो क्या होती हैं, और हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कौन सी हैं, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है, और एट द एंड हम इस लेक्चर के अंदर देखेंगे डिफरेंस बिटवीन लो लेवल एंड हाई लेवल लैंग्वेजेस। तो व्हाट इज़ अ कंप्यूटर प्रोग्राम? कंप्यूटर प्रोग्राम a set of instructions given to a computer to perform a particular task is called a computer program or software। कंप्यूटर एक बहुत अच्छा फॉलोअर है। जिस तरह की इंस्ट्रक्शंस, जिस तरह की हदायत आप उसको देते हैं, वो उसी तरह के एक्शन परफॉर्म करता है, उसी तरह के ऑपरेशंस परफॉर्म करता है। अब जो इंस्ट्रक्शंस, जो हदायत का मजमूआ हम कंप्यूटर को देते हैं, वही बेसिकल हमारा सॉफ्टवेयर होता है। और जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इस्तेमाल करते हुए ये इंस्ट्रक्शंस को हम लिखते हैं, बेसिकली लैंग्वेज कंप्यूटर और यूज़र्स के दरमियान कम्युनिकेशन का ज़रिया। जिस तरह एक इंसान को दूसरे इंसान के साथ कम्युनिकेट करने के लिए किसी लैंग्वेज की ज़रूरत पड़ती है, इसी तरह कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेट करने के लिए भी हमें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की ज़रूरत पड़ती है। दो तरह की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती हैं हमारे पास, एक लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और एक हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। लो लेवल के अंदर हमारे पास मशीन लैंग्वेज है, असेंबली लैंग्वेज है, और हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर हमारे पास सी, सी प्लस प्लस, जावा, इसके अलावा भी बहुत सारी हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिनको यूज़ करते हुए हम अपने प्रोग्राम्स को लिख सकते हैं, प्रोग्राम्स को बना सकते हैं। लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है? द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डेट आर क्लोज टू मशीन लैंग्वेज, यानी एक ऐसी लैंग्वेज जो हमारी मशीन, हमारा कंप्यूटर जो है वो अंडरस्टैंड कर सकता है, उसे हम मशीन लैंग्वेज बोलते हैं। ये हमारी बाइनरी फॉर्म के अंदर होती है, जीरोज एंड वन की फॉर्म के अंदर। कंप्यूटर सिर्फ ज़ीरो एंड वन को अंडरस्टैंड कर सकता है। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो ज़ीरो और वन को अंडरस्टैंड करते हैं। ज़ीरो का मतलब है करंट नहीं गुजर रहा, वन का मतलब है करंट गुजर रहा। और एक ही ऑपरेशन है जो कंप्यूटर परफॉर्म कर सकता है, वो प्लस का ऑपरेशन है, यानी ये दो सर्किट्स को आपस में जोड़ सकता है। कंप्यूटर सिर्फ इसी को अंडरस्टैंड कर सकता है, इसलिए बाइनरी फॉर्म के अंदर जो इंस्ट्रक्शंस लिखी जाती हैं वो हमारी मशीन लैंग्वेज होती हैं। अब मशीन लैंग्वेज के अंदर इंस्ट्रक्शन बाइनरी फॉर्म के अंदर लिखी जाती हैं। अब सिर्फ ज़ीरो एंड वन की फॉर्म के अंदर अगर हमने इंस्ट्रक्शंस लिखनी हो तो वो ये बड़ा मुश्किल होगा इसको अंडरस्टैंड करना, इसको यूज़ करना। लेकिन इसका बेनिफिट ये है कि क्योंकि कंप्यूटर इसको डायरेक्टली अंडरस्टैंड कर सकता है, इसलिए हमें किसी किस्म के ट्रांसलेटर की ज़रूरत नहीं होगी। सेकंड जो कैटेगरी है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की, लो लेवल लैंग्वेज के अंदर, वो हमारी असेंबली लैंग्वेज है। असेंबली लैंग्वेज जौन सी है वो मशीन लैंग्वेज से एक स्टेप हायर है, यानी इसमें ये भी कंप्यूटर के करीब तरीन लैंग्वेज है, लेकिन इसमें कुछ इंग्लिश लाइक वर्ड यूज़ किए जाते हैं, जैसे इंग्लिश के वर्ड ऐड, मल्टीपल, सब्ट्रैक्शन, इनको यूज़ करते हुए, सिंबल्स को यूज़ करते हुए इंस्ट्रक्शंस को लिखा जाता है। जैसे अगर हमने दो नंबर्स को जमा करना है तो ऐड करने के लिए हमारे पास एट डबल डी, तो ये जो इंस्ट्रक्शंस हैं ये यूज़ की जाएगी। तो ये इंग्लिश का वर्ड आ गया, ये उससे थोड़ी सी आसान है इसको समझने के, ताकि हमें इंस्ट्रक्शंस का पता चल जाए कि किस इंस्ट्रक्शन में हम क्या एक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, क्या ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं। तो ये असेंबली लैंग्वेज है, लेकिन कंप्यूटर इसको डायरेक्टली अंडरस्टैंड नहीं कर सकता, इसको ट्रांसलेट करने की ज़रूरत पड़ेगी। तो इसके लिए ट्रांसलेटर इस्तेमाल होते हैं, जिनको हम आगे जाकर डिटेल से देखेंगे। अब दूसरी जो कैटेगरी है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की, वो हमारे पास हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज
डेट आर क्लोज टू ह्यूमन लैंग्वेज इज कॉल्ड, यानी ऐसी लैंग्वेज जो इंसान की समझ में आ सके उसको हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहा जाता है। हर लैंग्वेज, जैसे एक इंग्लिश लैंग्वेज है तो उसके कुछ रूल्स हैं, उसका जब हम कोई सेंटेंस बोलते हैं तो किसी ग्रामर, किसी रूल्स के मुताबिक बोलते हैं। बिल्कुल इसी तरह प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को के अंदर इंस्ट्रक्शंस लिखने के भी कुछ रूल्स होते हैं। उन रूल्स को फॉलो करते हुए हम अपने प्रोग्राम को लिखते हैं, और ये जो रूल्स हैं यही बेसिकली जोन से हमारे सिंटैक्सेस हैं। तो लैंग्वेज का सिंटैक्स बेसिकली उसके रूल्स होते हैं। तो डिफरेंट किस्म की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मार्केट के अंदर अवेलेबल हैं। सी है, सी प्लस प्लस, फोर्ट्रन, कोबाल, इसी तरह जावा, पास्कल, बेसिक। इसके अलावा भी बहुत सारी हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हैं जो मार्केट के अंदर अवेलेबल है। तो हम क्योंकि सी पे फोकस करेंगे, हमारे सिलेबस का हिस्सा सी लैंग्वेज है, तो हम इस हाई लेवल लैंग्वेज को सीखेंगे और इसके अंदर ही हम अपनी इंस्ट्रक्शंस वगैरह लिखा करेंगे। तो हाई लेवल लैंग्वेज को यूज़ करने का मकसद क्या है? अभी तक हमने दो चीज़ों को क्लियर किया है कि लो लेवल लैंग्वेज जौन सी है वो मशीन अंडरस्टैंडेबल है, मशीन उसको अंडरस्टैंड कर सकती है। इंसान के लिए उसके अंदर काम करना बड़ा मुश्किल है। अगर आपको सारी इंस्ट्रक्शंस जौन सी हैं वो 0 एंड 1 की फॉर्म के अंदर लिखनी हो, तो 0-1 बाइनरी लैंग्वेज के अंदर तो वो बड़ी मुश्किल हो जाएगा लेंथ इंस्ट्रक्शंस को लिखने के लिए, अंडरस्टैंड करने के लिए। तो उसके मुकाबले में हम इंग्लिश लाइक लैंग्वेज, यानी इंग्लिश के अंदर इंस्ट्रक्शंस लिखना हमारे लिए आसान होता है। इसलिए कौन कौन सी खसूसियात है जिसकी वजह से हम हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को इस्तेमाल करते हैं अपना प्रोग्राम लिखने के लिए? उसका सबसे पहला फ़ायदा तो यही है कि ईजी टू लर्न, इसको सीखना इंतहाई आसान है। नंबर 2, ईजी टू एडिट। अगर लिखने के दौरान किसी किस्म की कोई मिस्टेक आ जाए, कोई प्रॉब्लम आ जाए, कोई एरर आ जाए, तो उसको हम आसानी के साथ डिटेक्ट कर सकते हैं कि वो प्रॉब्लम बेसिकली है किधर। और मशीन इंडिपेंडेंट, ये इसका सबसे बड़ा फीचर है, ये इसका सबसे बड़ी खसूसियत है कि जब हम मशीन लैंग्वेज के अंदर कोई कोड लिखते हैं तो वो सिर्फ उसी मशीन के लिए अंडरस्टैंडेबल होता है जिसके लिए हमने उसको कोड किया है, जिसके लिए हमने इंस्ट्रक्शन लिखी हैं। लेकिन अगर हम हाई लेवल लैंग्वेज के अंदर इंस्ट्रक्शंस लिखते हैं तो उससे दूसरी मशीन्स के ऊपर भी, यानी फॉर एग्जांपल अगर आपने एक इंटेल प्रोसेसर के लिए एक इंस्ट्रक्शन लिखी है मशीन लैंग्वेज के अंदर, तो वो सिर्फ इंटेल का प्रोसेसर ही उसे एग्जीक्यूट कर सकेगा। लेकिन अगर आप हाई लेवल लैंग्वेज के अंदर प्रोग्राम लिखेंगे तो आप उसको ट्रांसलेट करेंगे तो वो आप इंटेल के प्रोसेसर के पे भी चला सकेंगे, या कोई मोटरोला का प्रोसेसर है तो उसके ऊपर भी चलाया जा सकेगा। इसके अलावा हाई लेवल लैंग्वेज के अंदर बहुत सारे प्री डिफाइंड फंक्शंस अवेलेबल है। हमारे पास एक लाइब्रेरी फंक्शंस अवेलेबल है, पहले से इस लैंग्वेज के अंदर जो काम किया गया हुआ है वो हमारे पास मौजूद है। इसको यूज़ करते हुए हम आसानी के साथ अपने जो ऑपरेशंस हैं, जो हमने कोई फंक्शंस परफॉर्म करना है, जैसे फॉर एग्जांपल मैथ का हमने कोई फंक्शन परफॉर्म करना है, हमने स्क्वायर रूट फाइंड करना है, तो हमें उसके लिए कोड करने की ज़रूरत नहीं, बल्कि वो लैंग्वेज का हिस्सा पहले से अवेलेबल है। हम उसको जस्ट अपने प्रोग्राम के अंदर इस्तेमाल कर सकेंगे। इसके अलावा शॉर्टर प्रोग्राम, मशीन लैंग्वेज के अंदर जब हम इंस्ट्रक्शन लिखते हैं तो वो सिर्फ 1 एंड 0 की फॉर्म के अंदर होता है, और वो लेंथ ही इंस्ट्रक्शंस हो जाती हैं। जो इंस्ट्रक्शन का साइज़ है वो ज़्यादा होता है, उसके मुकाबले में हाई लेवल लैंग्वेज में जो उनसे वो इंस्ट्रक्शंस का जो साइज़ है वो कम होता है। वेल डिफाइंड सिंटैक्स एंड स्टैंडर्ड्स। अब हमारे पास हाई लेवल लैंग्वेज एक वेल डिफाइंड, यानी एक उसके स्टैंडर्ड्स बना दिए गए हैं, इंस्ट्रक्शंस को लिखने का रूल्स डिफाइन है। तो कोई भी प्रोग्रामर है जो उन रूल्स को फॉलो करेगा तो उसकी इंस्ट्रक्शंस एक्यूरेट होगी, कंप्यूटर के ऊपर वो चलेंगी। जो उसको फॉलो नहीं करेगा उसको एरर आएगा, वो उसकी इंस्ट्रक्शंस कंप्यूटर पे एग्जीक्यूट नहीं होंगी। तो सोर्स कोड जो उनसे, जो कोड हम, जो इंस्ट्रक्शंस हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर लिखते हैं उसे हम सोर्स कोड बोलते हैं। अब सोर्स कोड जो उनसे है वो हमारा अंडरस्टैंडेबल है। अगर फॉर एग्जांपल एक प्रोग्रामर ने हाई लेवल लैंग्वेज को
यूज़ करते हुए कोई इंस्ट्रक्शंस लिखी हैं तो कोई दूसरा प्रोग्रामर उसको आसानी के साथ अंडरस्टैंड कर सकता है कि ये किस तरह की इंस्ट्रक्शंस लिखी गई हैं। तो ये सारी खसूसियात हैं जिसकी वजह से हम किसी हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को यूज़ करते हैं सॉफ्टवेयर बनाने के लिए, अपना प्रोग्राम लिखने के लिए। तो ये बहुत सारे बेनिफिट्स हैं इसके, जिसकी वजह से मशीन लैंग्वेज हमें ये फीचर्स प्रोवाइड नहीं करता। उसके अंदर ये उसे सीखना भी मुश्किल है, उसके अंदर एरर को ढूंढना भी मुश्किल है, वो मशीन इंडिपेंडेंट भी नहीं है, उसके कोई लाइब्रेरी फंक्शंस भी नहीं है, उसका प्रोग्राम भी लेंथी होता है, उसके सिंटैक्स जो उनसे हैं वो वेल डिफाइंड नहीं है, उसमें सोर्स कोड को अंडरस्टैंड करना बड़ा मुश्किल है। तो ये सारे जो फीचर्स हैं, ये सारी जो खसूसियात हैं, ये हाई लेवल लैंग्वेज की हैं। इस वजह से हम प्रेफर करते हैं कि हाई लेवल लैंग्वेज के अंदर अपने प्रोग्राम को लिखें। तो जो डिफरेंस क्या है लो लेवल लैंग्वेज और हाई लेवल लैंग्वेज के अंदर, अभी हमने जितनी भी डिस्कशन की है वही बेसिकली इन दोनों के अंदर डिफरेंस है। जैसे नंबर 1 अगर हम देखें तो इट इज़ क्लोज टू मशीन लैंग्वेज, इट इज़ क्लोज टू ह्यूमन लैंग्वेज। तो हाई लेवल लैंग्वेज जो सी है वो इंसान की समझ में आती है, यानी इंसान उसको आसानी के साथ अंडरस्टैंड कर सकता है। लेकिन जो लो लेवल लैंग्वेज है वो मशीन लैंग्वेज है, मशीन उसको आसानी के साथ अंडरस्टैंड कर सकती है, इंसान के लिए उसके ऊपर काम करना मुश्किल होता है। नंबर 2, इट इज़ डिफ़िकल्ट टू लर्न। अगर हमें सारी इंस्ट्रक्शन 1 0 की फॉर्म के अंदर लिखनी हो तो इंस्ट्रक्शंस को इस तरह लिखना जो उनसे वो बड़ा मुश्किल होता है, उसको लर्न करना, उनकी जो सी ये तरतीब को याद रखना कि कितने 1 है कितने 0 हैं, वो बड़ा मुश्किल है उसको इस्तेमाल करना। लेकिन अगर इसी तरह हमें हाई लेवल लैंग्वेज को यूज़ करना हो तो उसके अंदर इंस्ट्रक्शंस को लिखना, उसको यूज़ करना इंतहाई आसान है। नंबर 3, इट इज़ मशीन इंडिपेंडेंट। जैसे मैंने पहले भी बताया था कि मशीन इंडिपेंडेंट का क्या मतलब है। लो लेवल लैंग्वेज के अंदर जब हम कोई इंस्ट्रक्शंस लिखते हैं तो वो सिर्फ उसी मशीन के ऊपर रन होंगी जिसके लिए वो लिखी गई हैं। लेकिन हमारी हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो सी है वो मशीन डिपेंडेंट नहीं है, जिसका मतलब ये है कि उसके अंदर जो इंस्ट्रक्शंस लिखी जाती हैं वो अगर हमने एक मशीन के लिए लिखा है तो हम उससे दूसरी मशीन के ऊपर भी एग्जीक्यूट कर सकते हैं। इसी तरह नंबर 4, इट डज नॉट प्रोवाइड द बिल्ट इन फंक्शन। जो हमारा लो लेवल लैंग्वेज है वो हमें कोई पहले से बनाए हुए फंक्शंस नहीं देता जिनको हम इस्तेमाल करके अपने टाइम को बचा सकें या अपनी एफर्ट्स को बचा सकें। लेकिन हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हमें ये तमाम प्री डिफाइंड फंक्शन इस लैंग्वेज का हिस्सा होते हैं जिनको हम इस्तेमाल करते हुए आसानी के साथ और कम वक्त के अंदर कम एफर्ट के साथ अपने प्रोग्राम को लिख सकते हैं। नंबर 5, प्रोग्राम रिटन इन लो लेवल लैंग्वेज इज फास्टर इन एग्जीक्यूशन। ये इसका बेनिफिट है लो लेवल लैंग्वेज का, इसी वजह से ये फास्टर है कि इसके अंदर इंस्ट्रक्शन जो सी हैं वो फास्टली एग्जीक्यूट होते हैं, क्योंकि कंप्यूटर तो लो लेवल लैंग्वेज को अंडरस्टैंड कर सकता है, इसी वजह से इसकी इंस्ट्रक्शंस फास्टली एग्जीक्यूट होती हैं। लेकिन हाई लेवल लैंग्वेज के अंदर इंस्ट्रक्शन जो सी हैं वो स्लो एग्जीक्यूट होती हैं। उसकी रीज़न यही है कि कंप्यूटर उसको अंडरस्टैंड नहीं करता। हमें पहले क्या करना होता है, इंस्ट्रक्शंस को लिख के ट्रांसलेट करना होता है, देन वो एग्जीक्यूट होती हैं। नंबर 6, डीप नॉलेज ऑफ हार्डवेयर इज रिक्वायर्ड टू लर्न एंड यूज़ लो लेवल लैंग्वेज। अगर हमने लो लेवल लैंग्वेज को यूज़ करना है तो उसके लिए हमें कंप्लीट जोन सा है वो हार्डवेयर नॉलेज भी होना चाहिए। यानी कि हमें पता होना चाहिए कि माउस कैसे काम करता है, हमें पता होना चाहिए रैम कैसे काम करती है, हमें पता होना चाहिए कीबोर्ड कैसे वर्किंग करता है, हमें पता होना चाहिए प्रोसेसर कैसे काम करता है, उनका इंटरनल स्ट्रक्चर क्या है, बस इंटरकनेक्शन क्या होता है, वो आपस में कम्युनिकेशन कैसे करते हैं। यानी डिटेल नॉलेज अगर हमारे पास होगी तभी हम इंस्ट्रक्शंस लिख सकेंगे। लेकिन अगर हम हाई लेवल लैंग्वेज के अंदर इंस्ट्रक्शंस लिखते हैं तो हमें हार्डवेयर की नॉलेज की ज़रूरत नहीं है। सिंपल हमें लैंग्वेज अगर आती हो तो हम उसकी मदद से इंस्ट्रक्शंस को लिख सकेंगे। नंबर 7, देयर आर फ्यू प्रोग्रामर्स डेट कैन बी राइट प्रोग्राम इन लो लेवल लैंग्वेज। अब क्योंकि लो लेवल लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करना मुश्किल है, उसको सीखना मुश्किल है, उसके लिए हार्डवेयर नॉलेज चाहिए हो, इसलिए बहुत कम प्रोग्रामर हैं जो लो लेवल लैंग्वेज के अंदर प्रोग्रामिंग करते हैं। लेकिन हाई लेवल लैंग्वेज के अंदर क्योंकि उसे सीखना आसान है, उसके लिए कोई बहुत ज़्यादा हार्डवेयर नॉलेज की ज़रूरत नहीं होती,
और बहुत सारे प्री डिफाइंड फंक्शन भी अवेलेबल हैं। तो ये सारी फीचर्स की वजह से, ये सारी खसूसियात की वजह से हाई लेवल लैंग्वेज जो सी है उसके प्रोग्रामर्स भी ज़्यादा हैं। नंबर 8, इट इज़ डिफ़िकल्ट टू ट्रेस आउट एरर्स इन द प्रोग्राम रिटन इन लो लेवल लैंग्वेज। अब अगर कोई इंस्ट्रक्शन लिखने के दौरान कोई एरर आ जाए तो उसे फाइंड करना, उसको डीबग करना लो लेवल लैंग्वेज के अंदर बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि सारी इंस्ट्रक्शंस तो 1 एंड 0 के फॉर्म के अंदर लिखी होती हैं, तो हमें एरर को ढूंढना बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन हाई लेवल लैंग्वेज के अंदर एरर्स को ढूंढना बहुत ज़्यादा आसान है। हमें ट्रांसलेटर बता देता है कि कहाँ एरर है, क्योंकि रूल्स डिफाइन है। अगर हमने रूल्स को फॉलो कर रहे हैं तो एरर को, अगर हमने किसी रूल को फॉलो नहीं किया तो हमें पता चल जाएगा कि हमारे प्रोग्राम के अंदर एरर किधर है। इसलिए इसकी इंस्ट्रक्शंस को हम आसानी के साथ देख सकते हैं कि कौन सी इंस्ट्रक्शन जो है वो करेक्ट है और कौन सी इंस्ट्रक्शन जो है वो इनकरेक्ट है। एट द एंड हमने इस लेक्चर के अंदर जो चीज़ें सीखी हैं वो हमने देखा कि प्रोग्राम क्या होता है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है, और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की जो हाई लेवल लैंग्वेज जो सी है उसकी खसूसियत क्या है, और हाई लेवल लैंग्वेज के अंदर और लो लेवल लैंग्वेज के अंदर क्या मेन डिफरेंस है। होप सो कि आप लोग इसको अच्छे तरीके से स्टडी करेंगे, और नेक्स्ट लेक्चर के अंदर जब हम आएंगे तो आप इन चीज़ों को अच्छे तरीके से स्टडी करके आएंगे। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।